13.3 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन। 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे, बता चुके थे सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जितने भी पीछे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनको चाहो तो पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो, ठीक है। सारी चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन करके समझाया गया है, उससे काफी फायदा मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 को अभी समझ लेते हैं। ये चैप्टर तभी ज्यादा क्लियर होगा मेंसुरेशन का जब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद हो तैयार। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस इसकी दी है, यानी इसकी मोटाई दी है 2 mm। मोटाई इसका दिया है एंड मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। मैंने एक बात बताई थी, मेल्ट करने से पहले वाली बॉडी का वॉल्यूम और मेल्ट करने के बाद वाली बॉडी का वॉल्यूम सेम रहता है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सिल्वर कॉइन को इस तरह से सेट बनाया जाए, एक के ऊपर एक करके रखा जाए, जिससे ये एक क्यूबॉइड की शेप में आ जाए। मेल्ट किया जा रहा है, ये है तो सर्कुलर शेप में, लेकिन मेल्ट किया जाएगा तो इस तरह की शेप में आ जाएगा। मेल्ट करने के बाद किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी सर्कुलर शेप में है, मेल्ट करने के बाद इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे जिससे कंप्लीट शेप क्यूबॉइड आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखो, एक कॉइन से तो क्यूबॉइड बनेगा नहीं, ऐसे कई सारे कॉइन हैं जिनको जॉइंट किया जाएगा। वही पूछा है कितने कॉइन होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेल्ट करने के बाद वाली बॉडी का वॉल्यूम इज इक्वल टू मेल्ट करने से पहले वाली बॉडी का वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। लेकिन क्या एक कॉइन से क्यूबॉइड बना होगा? नहीं, n क्यूब से n कॉइन का यूज करके क्यूबॉइड बना होगा, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल किया। l into b into h is equal to n into वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन का वॉल्यूम, एक कॉइन जो शेप होगा वो कोन शेप होगा, लेकिन उसमें छोटा सा थिकनेस होगा। जब थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो हाइट बन जाती है, ठीक है। तो अभी थिकनेस कम है लेकिन उसको हम हाइट के टर्म्स में ही यूज करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 5.5, बी है 10 और हाइट 3.5 इज इक्वल टू n इंटू 22/7, रेडियस 7/8 और हाइट, इसमें हाइट थिकनेस को ही हाइट बोलने लगते हैं। इसमें 2 मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2/10, 2 × 2 और 2 × 10। इसको मैंने कट किया 11 2 × 22, 11 5 × 55 और इसके बाद 7 × 7, 7 5 × 35, 2 से इसको कट कर दिया, 2 4 × 8 और सारे नंबर मुझे लग रहा है 7 से एक 7 और कट गया। अब 0.5 होगा 0.25 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं है, एंड 4 5 × 20 इंटू 8। अच्छा, अगले स्टेप में देखते हैं। 0.25 को मैंने 1/4 लिखा इंटू 10। 0.25 का मतलब अगर नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.25 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 0.25, 20 इंटू 10 200 होता है और इंटू 8। तो 2 0 से 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो गया, केवल बचा 2 और इंटू 8। n इज इक्वल टू 25 2 जा होता है 50 और 50 इंटू 8 और 5 8 जा 40, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे इसमें वो 400 होंगे। 400 कॉइन्स को एक के ऊपर एक सेट करते जा रहे होंगे जिससे क्यूबॉइड शेप आगे होगी। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल शेप में बकेट है
32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. कहने का मतलब है एक सिलेंड्रिकल बकेट है और उस सिलेंड्रिकल बकेट को पलट दिया है और पलटने के बाद एक कॉनिकल हीप बना दिया है। कौन शेप में एक हीप बना दिया है? सैंड पर। तो जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी हाइट दी है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर। अब इसका कॉनिकल जो हीप बनाया है उसी सैंड से जो इसके अंदर भरा हुआ था, सिलेंडर के अंदर भरा हुआ था, इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, कॉनिकल हीप का हाइट 24 सेंटीमीटर है और फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। इसकी आर पूछा है और स्लैंट हाइट यानी एल पूछा है। तो मुझे ये बताओ कि सिलेंड्रिकल बकेट को अगर पलट के हीप बनाया जाएगा, सिलेंडर के अंदर जितनी सैंड थी उसी को पलट के हीप बनाया जाएगा, तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही हीप का वॉल्यूम होगा, कॉनिकल हीप का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको r1 h1 लिखा, सिलेंडर है तो 1/3 नहीं आएगा, कोन में आएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पाई करता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये लेफ्ट में सिलेंडर का वॉल्यूम है और उसकी डायमेंशन है, तो r आएगा 18 स्क्वायर है, मतलब 18 into 18, हाइट है 32 इज इक्वल टू 1/3 रेडियस अननोन r स्क्वायर और हाइट इसकी 24 होगी और 3 8 जा 24 और 8 4 जा 30, सॉरी 8 से नहीं कटेगा, ये 8 आ गया और 4 2 जा 8 और 4 से कट किया 4 8 जा 32। इसके बाद इसको मैंने कट किया 2 9 जा 18, 18 8 जा होता है 144 into 9 is equal to r square। देन r is equal to स्क्वायर है तो दूसरी साइड रूट आएगा, 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12 और 9 का 3, यानी रेडियस आ गई 36 सेंटीमीटर। अब एक तो रेडियस पूछा है और दूसरा क्वेश्चन है स्लैंट हाइट का। तो स्लैंट हाइट के लिए रिलेशन पता ही है डायरेक्टली, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो रेडियस निकाल लिया अभी 36 स्क्वायर और हाइट इसकी 24 स्क्वायर, मतलब हाइट कितनी थी 24 स्क्वायर कर दी। देन l स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों से कॉमन क्या मिलेगा 12 स्क्वायर और 12 3 जा 36 यानी 3 स्क्वायर और 12 2 जा 24 यानी 2 स्क्वायर। देन l स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर और 9 प्लस 4, तो l इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ, इस तरफ स्क्वायर था रूट आएगा 12 स्क्वायर 9 4 13 होता है। तो स्लैंट हाइट हमें यहां से मिल जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे 12 का स्क्वायर है तो 12 और 13 का पेयर नहीं बनेगा, तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लैंट हाइट होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैनल है, कैनल में इसमें ध्यान देना 3 डायमेंशन दिए हैं, एक तो वाइड दी है, विड्थ है, डीप दिया है। जिसमें भी विड्थ आ जाए डीप आ जाए तो समझ लेना ये क्यूबॉइड का शेप है, यानी जो कैनल है वो किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है और उसमें पानी फ्लो कर रहा है। जिसका वाइडर दिया है यानी विड्थ दी है इसकी 6 मीटर और डेप्थ दी है इसकी 3.5 मीटर या 1.5 का मतलब 3/2 मीटर और स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का मतलब थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब है 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा कौन, वाटर कवर कर लेगा कैनल के अंदर। तो स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर पर आवर हो गया। तो इसका मतलब है 10,000 मीटर पर आवर। आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में आवर है तो अपॉन में आ जाएगा 60। एक जीरो से एक जीरो चला गया
और 2 से कट किया, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ओवरऑल आ गया 500/3 मीटर पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट, तो मीटर पर मिनट, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि 30 मिनट में पूछा है। कैनल में पानी आ रहा है और कैनल से ये जो पानी है ये फील्ड में जा रहा है। कैनल का डायमेंशन दिया है, 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, और इससे जो पानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगा फील्ड का। तो 30 मिनट में जितना पानी कैनल से आएगा उतने ही 30 मिनट में पानी फील्ड में जाएगा। तो 30 मिनट में वाटर का वॉल्यूम जितना फील्ड का होगा, 30 मिनट में उतना ही वाटर का वॉल्यूम कैनल का होगा। तो इसका मतलब है दोनों के वाटर वॉल्यूम 30 मिनट में इक्वल होंगे। तो हम दोनों के वाटर वॉल्यूम निकालेंगे, किस किस के, कैनल के निकालेंगे और फील्ड के निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। क्योंकि पानी आ रहा है फील्ड से, कैनल से, और जा रहा है फील्ड में, इस वजह से दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कैनल in 30 minutes is equal to volume of feed। तो वॉल्यूम देख लेते हैं। स्पीड का मतलब समझना, स्पीड का मतलब होता है कि 1 आवर में 30 किलोमीटर का वाटर ने डिस्टेंस कवर किया। तो 500/3 मीटर पर मिनट है, इसका मतलब है जो डिस्टेंस कवर की होगी 500/3 मीटर कवर की होगी, किसमें, 1 मिनट में कवर की होगी, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम करेंगे 500/3 इंटू विड्थ है 6 और इसकी हाइट है 3/2, लेकिन किसमें है, 1 मिनट में। 30 मिनट में कितना पानी आएगा, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में इतना पानी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। 30 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, 30 का, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फील्ड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, है ना। L इंटू बी हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो L इंटू बी के प्लेस पे A लिखा, और हाइट क्वेश्चन में दिया है, हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी मीटर में आ गई। अब इसके बाद इसको कट कर लेते हैं हम। 2 3 जा 6 और 3 से ये 3 कट हो गया, और इसके बाद 8 4 से इसको कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से किसको कट किया, 25 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से ये और कट जाएगा 15, 500 इंटू 15 3 जा 45 is equal to A/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 45 इंटू 25 इज इक्वल टू A आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 500 इंटू 25 5 जा 125 और 12 कैरी गया, 25 4 जा 100 और 12 कैरी जाएगा 112 हो जाएगा। A इज इक्वल टू 0 0 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1 5 1 जा 5 1 6 और 5। तो इसका आंसर आ गया 1 2 3 5,62,500 और ये आंसर था मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो याद रखना 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 100 इंटू 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर को जब हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 हेक्टेयर, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो 2 0 से डेसिमल लेफ्ट में जाएगा 2 डिजिट, तो 56.25 हेक्टेयर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। स्पीड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 13.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट क्वेश्चन। ए फार्मर
connects a pipe of internal dimension 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter diameter and 2 meter deep. क्वेश्चन का मतलब है एक फार्मर है जो एक पाइप को कनेक्ट करता है जिसका इंटरनल डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर। किससे कनेक्ट करता है? कैनल से कनेक्ट करता है, और फिर उसके बाद वो सिलेंड्रिकल टैंक जो है जो उसके फील्ड में है उसके थ्रू जॉइंट कर देता है, which is 10 मीटर डायमीटर 2 मीटर डीप। If water flows through the pipe at the rate of, यानी पाइप से जो पानी आ रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। पूछा है कि कितना टाइम लगेगा कि टैंक फिल हो जाए। तो सिलेंड्रिकल टैंक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको फिल करना है, और जो पानी आ रहा होगा वो पाइप से आ रहा होगा, और पाइप भी किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। डायमेंशन दिया है इंटरनल, सॉरी ये इंटरनल डायमीटर होगा, डायमेंशन नहीं, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको हम डायमीटर है रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर होगा। इसकी अगर बात करें तो इसका डायमीटर 10 दिया है, मतलब रेडियस 5 मीटर होगी, और डीप ये 2 मीटर का है, तो डीप का मतलब इसकी हाइट होगी 2 मीटर है, और पानी का जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इसमें ध्यान दो, रेडियस और हाइट इसमें दिया है, इसमें केवल रेडियस दिया है, हाइट नहीं दिया है। तो हाइट या लेंथ हम किससे निकालेंगे? सिलेंडर में अगर वर्टिकल होता है तो हाइट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है तो वही हाइट लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। पहले हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर को देखो, सिलेंडर का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ नहीं पता है, तो सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि और भी जो वैल्यू है वो मीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 1/10 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी लेंथ निकालना है, यानी हाइट। लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी दी है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 3000। 3 किलोमीटर को 3000 मीटर लिख दिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि सारी यूनिट, ज्यादातर यूनिट मीटर में दी थी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर आवर। और टाइम कितना लगेगा? मैंने मान लिया टाइम लगेगा T आवर लगेगा, ठीक है। तो ये आवर से आवर कट हो गया, तो 3000 T मीटर का टाइम लगेगा, ठीक है। इतना 3000 T, ये जो वैल्यू आई है इतनी लेंथ होगी इस पाइप की जो पानी को ले जा रही है। अब वॉल्यूम निकाल देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सिलेंड्रिकल पाइप लिख लेते हैं, या सीधा पाइप लिख लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर दो जगह आ गया। पाइप लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 लिखा। वॉल्यूम ऑफ टैंक वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कट हो गया। वैल्यू इसके बाद पुट करते हैं। पाइप के लिए हमें रेडियस दिया है 1/10, स्क्वायर है तो 1/10 × 1/10, और इसकी लेंथ यानी हाइट हमने निकाली है। लेंथ का मतलब क्या होता है? हाइट। सिलेंडर के लिए 3000 × T इज इक्वल टू, इधर थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, R2 किस में जाएगा? टैंक में जाएगा। टैंक का रेडियस दिया है 5 × 5, और इसकी हाइट दी गई है 2। 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। 30T इज इक्वल टू 5 5 25 × 2, T इज इक्वल टू 25 2 2 50/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया। T इज इक्वल टू 5/3। मैंने टाइम को क्या मान लिया था? T आवर मान लिया था, ठीक है। तो ये आवर्स में आंसर आएगा, लेकिन हम इसको मिनट में निकालें तो मिनट के लिए आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट हो गया, और 3 से कट किया, 3 2 जा 6, और 25 जा 100। तो टाइम कितना लगेगा इस पाइप को कितना टाइम लगेगा? सिलेंड्रिकल टैंक को फिल करने के लिए 100 मिनट का टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, जब भी टाइम पूछा जाएगा
तो ध्यान रखना कि टाइम को अपनी तरफ से एज्यूम करोगे और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाओगे। आवर है, आवर में भी छोड़ सकते हो, मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो मिनट में भी कर सकते हो। एकदम क्लियर होगा, ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।